पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो नाम की है, फिर आवारगर्दी की है यार। कि मैं एज एन डॉक्टर बनूं, वो भी जॉइंट एंड फ्रैक्चर का, जो हड्डी तोड़ने जोड़ने वाला होता है। थोड़ी बहुत है तो उसने ऐसे देखा, ऐसे मुझे कैसे कहता तो उसने मुझे मैं नीचे उतरा, वो मुझे देखी जा रही, कुछ बोलेगा। ट्रेन चलती थोड़ी और फास्ट होगी, तो वो बाहर खड़े हो गए, मैं और थोड़ी और फास्ट, दूर से मुझे बोले तब। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो पे, जिसका नाम है पॉडकास्ट अड्डा विद गौतम नैन and Pulkit Raghav presents by Nityananda Farms. Taste the tradition. तो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनके बारे में क्या ही बताया, मतलब और मैं खुद ही बता देता हूँ। कैसे भाई? एकदम क्या हाल चाल है आपके? बहुत मतलब बॉडी चेस्ट वेस्ट बैठिए भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गाइस। बड़े फिट लग रहे हो यार, हैं? बस दुआएं तुम्हारी गौतम, तुझे मिल लिया, फिट हो गया मैं, देख यार। दुआएं तो जिम की है हमारी, तो बस और ही और कुछ है। जिम में चल रहा है भाई, अभी फिटनेस का जमाना है, तुझे बढ़िया पता बात है फिटनेस का जमाना है, तो सब फिट हो रहे हैं, पुराने भी नए वाले भी। और आई थिंक मुझे लगता है सबको फिट होना भी चाहिए, जैसे हम कोविड के टाइम से निकले हैं। आई थिंक पॉइंट। बहुत सारे लोग ऐसे चले गए हैं बेचारे, बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आई थिंक तो मुझे लगता है यूथ को और आने वाले लोग जितने भी हैं सबको फिट रहना छोटा सा मैसेज यही है कि आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे दिखो यार, और क्या भाई, चाहिए, है ना? तो और बताइए भाई, बड़े दिनों बाद मिला हूँ मैं आपसे, मतलब हो गए 1 साल होने वाला है, शायद हो ही गया। ऑलमोस्ट आई थिंक सो, हो गया, 1 साल हो गया। हाँ। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार। कैसा लग रहा है हमारे शो पे आए हो आज यार? बढ़िया लग रहा है भाई, मतलब बजट है, बातचीत डे है। बाय डे अमीर होता जा रहा है। और क्या चाहिए भाई, मेरा तरक्की कर रहा है, और क्या चाहिए मुझे भाई मैं तो आपको देख देख के थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, नहीं तो अरे भाई थैंक यू सो मच, हमें देख के कुछ सीखता है। तो चलो भाई, ये कॉफी मेरे लिए है? हाँ यार, आपके लिए मंगाई है भाई, अच्छा पक्का ना? अपना ही ब्रांड है। तो भाई ये देखो, ऐसा है, शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ से, बचपन से start मतलब, ठीक है? 55 नहीं, बचपन से। अच्छा, बचपन से। वैसे हो कहाँ काफी से अच्छी है भाई। आप? अच्छी है ना? अपना है भाई मैं वैसे तो मैं ठेठ पंजाब से हूँ, है ना? अच्छा, पंजाब में कहाँ से? पंजाब मेरा शहर है मलेरकोटला, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में पड़ता है। वैसे भी हमारा डिस्ट्रिक्ट खुद का हो गया सिटी। मलेरकोटला पंजाब से है, ओके ओके नियर अबाउट लुधियाना, ओके। नियर अबाउट संगरूर, नियर अबाउट पटियाला, तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे हुई है? सब वहीं पे। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ चला गया था। अच्छा, पढ़ाई करने? हाँ, पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो नाम की है, फिर आवारगर्दी की है यार। मतलब कौन सी क्लास तक वैसे पढ़े, करने की कहाँ तक हो? पढ़ा तो मैं भाई +2 तक हूँ वैसे। हाँ। और बाकी मेरी फैमिली में सारे पढ़े हैं, बट मैं अपनी फैमिली में सबसे जो कम पढ़ा लिखा हूँ ना, तो मैं ही नालायक हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही फिटनेस में था, अच्छा, एक्टिंग में था, और मुझे कुछ डिफरेंट करना था। बाकी बाप तो आपको बताइए ना, फादर हमेशा ऑलवेज आपको केयर करते हैं कि भाई हमारा बेटा पढ़ जाए। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मैं एज एन डॉक्टर बनूं, वो भी जॉइंट एंड फ्रैक्चर का, जो हड्डी तोड़ने जोड़ने वाला होता है। थोड़ी बहुत है, मारे बहुत खाई है, थोड़ी बहुत है, पर जोड़ने में अपना कोई काम नहीं है। अच्छा। तो उनके पास सपना था, वो मैंने आधा सपना पूरा किया, तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला नहीं है भाई। तो उसके ऊपर भी क्या ही बोले, मतलब बहुत सारे लोग पहले था। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं चंडीगढ़ में एज एन मॉडलिंग करता था, जब मैं, और चंडीगढ़ से मैं एक बार, मैं सिस्टर के पास रहता जीरकपुर में। हाँ। तो मैं रात को, मेरे पास उस टाइम पे ना साइकिल होती थी, हॉक साइकिल। तो मैं, मेरी लेग्स की ना, मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, तो मेरी लेग्स बहुत कम थी, वीक थी, तो मुझे लेग्स का साइज बढ़ाना था। तो मुझे ट्रेनर ने कहा था कि नाज़िर तू साइकिल ज्यादा कर, साइकिलिंग, उससे साइज गेन होगा और प्लस मसल वेट ज्यादा गेन होगा, ना कि वो लग से वो फ्लपी सी हो जाएगी। मैं ठीक है सर। तो मैं 3 दिन करता, 3 दिन में हेलमेट लेके खड़ा हो जाता वहां पे सड़क पे, तो एज एन लिफ्ट ले लेते थे हम लोग, है ना? तो जीरकपुर तक लिफ्ट ले लेते, क्योंकि उस टाइम पे ना 20-30 रुपए बचते थे भाई। तो वो 30 रुपए का ना जूस या
फ्रूट खाते थे, ऐसा कुछ होता, डाइट होती थी। हाँ तो एक बार मैं ऐसे सिग्नल पे खड़ा हूँ तो एक अंकल से रुकते हैं, स्कूटर था उनके पास, चेतक स्कूटर था, मैं ऐसे हाथ दिया तो आगे जाकर रुके, कहते तो उसने ऐसे देखा ऐसे मुझे, कैसे कहता तो उसने मुझे तो मैं भाई बैठ गया उनके साथ। अब वो मैं पीछे बैठा हूँ वो चला रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे खिसक के पीछे आई जा रहे हैं ये क्या हो रहा है? खिसक के पीछे आई जा रहे हैं चलते स्कूटर पे, और मैं देखिए मैं कहाँ पीछे जगह खत्म हो गई, पीछे सीट खत्म हो गई भाई चोट। अब वो भाई पीछे आते थे, वो गोद में बैठ गए। भाई साहब मुझे एक चढ़े एक उतरे भाई, मैंने अपनी हेलमेट उतारी, मैंने जोर से मारी, हम दोनों गिर गए। दोनों मुझे गिरे, कहता एक ही बदतमीजी है। मतलब जो आप कर रहे हो बदतमीजी नहीं है, मगर जो आप कर रहे हो शट अप लग जाते मुझे, मेरी बीवी क्या बोलती मुझे, मतलब वो भाई मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं उसको क्या बोलूं भी, हम दोनों लोग इकट्ठे हो गए भाई, मैं अभी क्या बोलूं उनको, सही बात, बेइज्जती मेरी उसमें। भी भाई अंकल ने मुझे लिफ्ट दी, अंकल के कहते जा इत्थों मैं तू चला जा सालिया। तो ये लाइफ में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं यार, मतलब अभी ठीक है और भी बहुत सारे हैं, बट अभी ठीक है, मतलब जब से एक मोदी जी ने भी ये किया है ना, Allow किया है, तो ठीक है भाई, अपनी तो भी तब सब से चीज- ज्यादा ओपन हो गए। हाँ ठीक है अब भाई, तो रील्स भी डलती है खुल के। अब तो इंस्टाग्राम इसी में भाई चल रहा है। रील रहते, मुझे तुझे बहुत नॉलेज है भाई, कोई लिस्ट में तो नहीं है तेरी, बता ना रहे ना मेरी लिस्ट में कोई नहीं है। ये सीन मेरे साथ भी हुआ था एक बार दिल्ली मेट्रो में। हाँ दिल्ली में तो भाई बहुत है, बहुत ज्यादा है। दिल्ली में तो मतलब यार ये मेट्रो में तो बहुत ज्यादा है। अभी जब मैं आई थिंक मुझे अभी भी याद है 2009 में मैं शो कर रहा था, शौर्य सुहानी फर्स्ट शो था मेरा जो मुझे मिला था। वो उसकी शूटिंग होती नए अपना नए गांव में, तो मैं ट्रेन से जाता था, आता जाता था, तो मुझे क्या प्रोडक्शन वाले भी बोलते थे कि भाई या तो आप अंधेरी ईस्ट में एक मंदिर, वहाँ मंदिर है कौन सा हमारा, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा वहाँ पे, तो मैं नया आता, नहीं तो कहते वो आप अंधेरी से ट्रेन पकड़ो सीधा नए गाँव तक आ जाओ। तो मैं नए गाँव में अभी जा ही रहा था, तो हम कई बार होता नए थे, तो शुरू में ना बहुत ट्रैफिक, सुबह तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक होती है ट्रेन में भाई, और मैं सुबह ट्रेन पकड़ी, मैं जा रहा हूँ, मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, एक अंकल से आए पीछे से, ऐसे हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ, तो वो 4-5 जने थे भाई, ट्रस्ट मी। मुझे लगा बंदा, बट कई बार हमें भी गलती हो जाती है ना, मुझे लगा बंदा ये ना बाय मिस्टेक। अच्छा भी भाई ये बाय है, हाँ। मुझे लगा ऐसे जैसे वो टच कर रहा था ऐसे से, तो मैं कहा कि मैंने उसको गाली निकाली, वो पीछे हो गया, और वो उसने 4-5 लोगों को और बोल दिया भी यार इसने मुझे ऐसे गाली दी है। अच्छा तो मुझे लगा भी मुझे पीटेंगे, मैं ऐसे अकड़ के रहा, बस ऐसे, बॉडी दिख गई हाँ ऐसे अकड़ के रहा भाई, माँ या तो पीटेंगे या पीटेंगे। या घर जाएंगे बस, मार पीटने तो का तो सकते option 5 था बंदे हो, सही बात है, सही बात है। सेंस तो बनता ही है भाई, कितने लोग लड़ लोगे आप, सही कोई बात, ब्रूसली थोड़ा हो या कोई फिल्म थोड़ा चालू हो। और वैसे ही दूसरी सिटी में जब जाते हो ना, आप नए होते हो, तो आपको मुझे लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं नीचे उतरा, वो मुझे देखी जाए कुछ बोलेगा, ट्रेन चलती थोड़ी और फास्ट होगी, तो वो बाहर खड़े हो गए, मैं और थोड़ी और फास्ट, दूर से मैंने बस वो ऐसे करके चले गए, है ना। मतलब हुआ कुछ नहीं, बट मेरी फटी, जैसे भी तूने बोला कि फनी बात कुछ, फनी कुछ पता, मतलब अफेयर की नहीं, ऐसे बता देता हूँ मैं तुझे। मैं एज एन लावा बार, चंडीगढ़ में ताज होटल है जैसे, अच्छा जब ताज होटल खुला था ना, तो वहाँ पे लावा बार खुला था। लावा बार में मैंने एज एन बाउंसर काम किया वहाँ पे, और जब मैंने बाउंसर काम किया तो वहाँ पे मतलब वो बाउंसर भी ऐसा था ना, मुझे वहाँ पे सब लड़कियां ऐसा होता है, ऐसे पौनी वोनी खड़ के खड़ा हो जाता, और वहाँ का जो जीएम था ना, उसने मुझे ऐसे टी शर्ट नहीं दी थी, क्या दिया शॉर्ट, उसने मुझे शर्ट दी थी सियाराम की उस टाइम पे। ओ सियाराम, एक वो हाँ, कपड़े जो का- कमिंग कपड़ा, ऑन टू सियाराम। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं जब पहले दिन गया था ना, तो उन्होंने मुझे देखा, देखते मुझे बोला कि यार बंदा बहुत सही है, सब बढ़िया है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि नाज़िम अभी तो टी शर्ट पहन के नहीं खड़ा होगा भाई यहाँ पे, तो नीचे जा लॉबी में इनके साथ, वहां जाके तुझे जो शर्ट आती तो वो सेलेक्ट और पहन के आ जा। और वाइट शर्ट पहन के जब मैं आया ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा वाओ मैन यू लुक सो हैंडसम, अब तुझे यही शर्ट पहन खड़ा होना है। फिर उन्होंने स्पेशल मुझे 2 शर्ट है, एक ब्लैक और व्हाइट, अच्छा एक सैटरडे पहनता था मैं, एक संडे पहनता था। अच्छा
और मैंने बहुत सारा, और मुझे आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ पे खाने भी खिलाए हैं जो मुझे 50% डिस्काउंट मिलता था। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे बोला था, और उसने मुझे बोला स्पेशली कि कोई भी आए कोई भी जाए, तूने सिलेक्ट करना, तू कि अंदर आएगा नहीं। और लेकिन सबसे फनीस्ट बात उसकी ये रही है कि एक बार मैं वहां पे खड़ा था अब बाहर, और हमारे पीछे बैंक्वेट हॉल था। अच्छा। जहाँ पे शादी होती थी। तो सैटरडे की नाइट थी, अभी मुझे याद है, और मैं आगे खड़ा हूं तो पीछे शादी चल रही थी। हाँ। और शादी पीछे से ना आवाज आ रही है, पकड़ो 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 पकड़ो। एक बंदा हाथ रख के ऐसे से भागता हुआ चोरी करके भागा कुछ। चोरी करके भाग रहा। और तुम्हें पता है ना, ताज का जो गेट होता है मिरर का पूरा, वो शीशा होता है, वो पता नहीं चला कि वो खुला है बंद है। बंद है। मोस्टली जो ड्रंक होता है ना, धाग लगते गिर जाते हैं, बड़े वाले होते हैं वो। अब उस बंदे ने पर एक हाथ यहाँ रखा हुआ, एक हाथ ऐसे भाग रहा है वो। कैसे? पीछे एक हाथ आगे, भाई साहब भाग रहे वो, और मेरे से आगे से निकल गया हुआ ऐसे। पकड़ो 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 पकड़ो। वो दरवाजा बंद था, दरवाजे में लगा धम, गिर गया, पूरा ड्रंक था। अब उसकी जेब में से पैसे निकाले। क्या नहीं इमेजिन कितने पैसे हो गए उसकी जेब में? 38,000 रुपए। अरे वाह, बड़ी मेहनत करी थी। मेहनत क्या की, साले चोरी की। अब वहां पे होता ना, जैसे कि शादी हो रही, लोग होते हैं पैसे लुटाते हैं बारातियों पे, और ड्रिंक उसने मतलब वेल सेटल बंदा यार, मतलब सूट वूट पहन के, ब्लैक कलर का सूट पहन के, एकदम बराती बनकर, अच्छे शूज, एकदम टिप एंड टॉप करके वहां पे आया हुआ बंदा, दारू पी रहा है, और जो पैसे लुटाते हैं उनसे उठा के जेब में डाली जा रहा है। वो देख रहे हैं बराती की किसकी तरफ से है, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से है। अब उन्होंने आपस में मशवरा किया लोगों ने कि भाई पता करो ये बंदा कौन है। कहते ये बंदा आपकी तरफ से है? कहते नहीं जी हमारी तरफ से नहीं है। क्या बंदा आपकी तरफ से? कहते चूतिया है कौन जिसको पैसे उठा रहा है, दलाल पी भी जा रहा है, पैसे उठाई जा रहा है। अब वो कुछ नहीं बता रहा, सब थप्पड़ मार रहे हैं। भाई पुलिस आने में थोड़ी देर होगी, पुलिस पता नहीं थी वहां पे, पता नहीं थी, आई थी तब तक तो नहीं थी। थप्पड़ मार रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं खड़ा देख रहा हूँ ऐसे। तब मतलब मैं खड़ा अपने काउंटर पे खड़ा हूँ, तो मुझे जीएम ने आवाज मारी, क्या नाजिम कम है? तो मैं आके, मैं जी सर पता करो इससे। वो तो बास्टर्ड कौन है ये, कहाँ से आए, पता करो इससे। मैं कहा, कहते सारे जितने भी वहाँ पे थे वेटर 2-3 थे ना वहाँ पे जो फ्लोर पे घूमते रहते हैं, तो उसको थप्पड़ मार रहे थे। अब कुछ डेट इतना मार मतलब क्या ही बोले, बस इतना डेट था बंदा, वो कुछ नहीं बता रहा था। जेम का नाजिम पता कर तू कौन है ये? भाई मैंने इसको ना ऐसे ऐसे करके ना ऐसे इतनी जोर से पंच मारा, ऐसे उसके यहाँ पे लगा। कहता मैं मिस्त्रियां सब हंस पड़े मिस्त्रियां। कहता मैं स्कूटर ठीक करता कोट पैंट में। तो पता नहीं जब कहीं ऐसे मुक्का मार कितनी तकलीफ होती है, मुझे तो मारा भी बहुत जोर से था क्योंकि वो ढीठ था, वो बता रहा था। मिस्त्री सो गया था, मैं मिस्त्री हूं, मैं स्कूटर ठीक करता। जी वापस सब हंस पड़े। अब भाई पुलिस आ गई, उसको पकड़ के लगी। उसका पर्स जो था ना, पर्स वो मैंने निकाल लिया था आई थिंक उस टाइम पे जब कर रहे थे ना, तो मेरे पास रह गया वो पर्स सीरियसली। और मैं जब घर गया ना सुबह 4:30-5 बजे जब मैं घर पहुंचा, तो मुझे जब कपड़े उतारे चेंज किए तो मुझे ना पर्स मिल गया। मोस्ट शिट यार, पर्स तो रह गया इसका। और पर्स निकाला तो उसमें उसका कार्ड था, विजिटिंग कार्ड था उसका। अभी वो सेक्टर 27 पर 26 में वो उसकी शॉप थी अपनी खुद की, स्कूटर का मैकेनिक था वो, बकायदा उसने जो बोला सही बोला, मैकेनिक था वो। उसका आई कार्ड था उसमें, उसका ATM कार्ड था उसमें आई थिंक 1200-1300 रुपए भी थे। मतलब दे के आए आप वापस? सुन तो ले उसका किस्सा बताता हूँ अभी। वहीं जा रहे हैं दुबई। और मेरा साथ में मेरा दोस्त रहता है कार्पन दीक्षित, वो IPS की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। वो कहता था अबे खिलजी साले कोई छोड़ इसको, हम इसके पैसे निकालेंगे। हमारे पागल वागल हो गए साले, बेचारे के पैसे निकाले। मैं तुझे कैसे पता भी उसके ATM से पैसे होंगे? कहता मैं बता तुझे, इसका डेट ऑफ बर्थ निकाल। उसका दिमाग बहुत शार्प था बंदे का। अच्छा। IPS की तैयारी कर रहा, सही बात। तो दिमाग तो होगी साले का। हम अगले दिन सैटरडे की नाइट थी ना, वो संडे के दिन हम सुबह दोपहर को हम गुरुद्वारा था हमारे सेक्टर 34 में गुरुद्वारा, वहाँ पे
काफी बड़ा। उसके बाजू में ना बिल्कुल आईसीआईसी बैंक का एटीएम था। तो वहां गया और वो भाई साहब ने 2 बार डाला, उसका पिन नंबर नहीं लगा, तीसरी बार लग गया। अच्छा। उसके अकाउंट में ना 40,000 या कुछ समथिंग थे भाई, उसके अकाउंट में कुछ तो थे। तो बंद निकाले नहीं हमने, ट्रस्ट में माने नहीं भाई, भाई तू रहने दे, क्यों कह कि तू बोल तो निकाल लेते हैं। मैं क्या करेंगे यार निकाल के, चाल बस छोड़ ना भी, हम भी वैसी जो मैं चल इसको वापस देते हैं। अब हमने ना उसको अगले दिन मंडे नहीं संडे रात को फोन किया, संडे नहीं मंडे रात को फोन किया। अब सैटरडे चला गया, संडे चला गया, मंडे मैंने उसको फोन किया, वही अर्पण ने फोन किया, उसको मेरा दोस्त था जो रूममेट था, उसने फोन किया कि भाई आपका भी पर्स मिला ऐसे करके गुरुद्वारे के पास, तो आप बताओ कहाँ मिलोगे। कल हाँ भाई मैं वो गुरुद्वारे गया था ना रात को, मैं संडे था कल, मैं बीवी के साथ गया था, वहां पर्स मेरा गिर गया, कहा प्लीज मुझे दे दो यार। नहीं वो पकड़ा गया। कहा प्लीज दे दो यार मुझे। और माँ तेरी माँ की झूठ बोल रहा है। फिर मैं अभी 34 में था ना, जिम में मैं काम करता, फिर मैं वहां देखा, मेरे खिड़की के पास खड़े होके, तो अर्पण नीचे चला गया उसको देने गया, तो बंदा आया स्कूटर पे, वो कहा थैंक यू भाई, ये मेरा पर्स गिर गया था, मेरा उसमें कार्ड था, मेरा ये था, तो इसलिए मैं देखो वहाँ इंसान कैसे होते हैं, है ना, काम मिला मेरे, क्या बोल रही है। एंड देन सबसे बड़ा शो आपका जो साथ निभाना साथिया, साथ हमारा साथ है तो भाई बहुत बाद में मिला, 2010 में मिला अप्रैल में। उससे पहले मैं शौर्य सुहानी कर चुका, उसके बीच में मैं सीआईडी कर चुका था, आहट कर चुका था। ओके हाँ तो नाजिम भाई अभी थोड़ा ना पीछे चलते हैं, मतलब आपके पास्ट में चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं भाई। चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं थोड़ा। तो आपने जैसे बताया था खूब लड़ाइयाँ करी है, कोई लड़ाई का किस्सा बताओ अपना उस टाइम का, मतलब लड़ाइयाँ दोस्तों के पीछे ज्यादा हुई है लड़कियों के पीछे? तुम यहाँ बैठ के बदनाम करोगे हमें। नहीं हम बदनामी छोड़ के तुम यहाँ बैठ के करोगे। नहीं वो बस पूछ रहे हैं, ऐसे बताओ। ऐसे यार बहुत सारे किस्से हैं, मतलब ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसमें मतलब खून खराबे हो चले, बट हाँ एक लड़ाई मुझे अभी भी याद है कि जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई थी सारी। अच्छा। है ना, क्या था कि वो लड़ाई ना काफी देर तक चलती रही, हमारी ग्रुप वाइज होते थे, गैंग वॉर टाइप। गैंग वो तो छोटी गैंग वॉर भाई, माफ कर तू उठवाने है तो मुझे मतलब पुलिस उठा के ले जाएगी भाई। गैंग वॉर नहीं, मतलब होता है यंगस्टर कैसे होते हैं कि 15-20 जने इस तरफ है, 10-15 जने उस तरफ है, तो वो कॉलेज वाले स्कूल्स वाले इकट्ठे हो जाते हैं, यंगस्टर लौंडे टाइप, तो वो वाली लड़ाई थी। तो वो क्या था, वो लड़ाई ये थी कि दिवाली का दिन था, और क्या होता है ना, हम वहाँ पे कैसे होता है कि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो है ना, दिवाली के दिन मुझे इनवाइट करते हैं, हम लोग उनके घर पे जाते हैं, ऐसे रात को डिनर विनर करते हैं पूजा के बाद, या फिर ईद पे मैं उनको इनवाइट करता हूँ। तो हमारा बहुत ज़्यादा भाईचारा, बहुत ज़्यादा भाई अभी भी है, वैसे ही हम लोग। जो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं ना, वो मेरे साथ अभी भी हैं। मैं नए फ्रेंड्स नहीं बनाए भाई, बहुत कम बनाए। तो सब वो एक 2-3 लोगों ने नई बाइक्स ली थी, क्योंकि दिवाली पर सब लेते हैं ना नई बाइक लेते हैं। उस टाइम LML करके कुछ फ्रीडम का कोई तो नया बाइक आया था कुछ करके, फ्रीडम आई थी। हाँ, तो वो 200 ने लिया था। तो हम लोग ऐसे रात को गेड़ी वेड़ी पूजा के बाद चलो भी गेड़ी खाते हैं, तो 10-15 लोग हम लोग ऐसे निकल गए गेड़ी खाने। तो हम जैसे ही वहाँ से कुछ निकले तो कुछ लड़कों ने हमें ऐसे ही रोक लिया कि भाई इन्होंने हमें छेड़ा है, इन्होंने लड़की छेड़ी है। तो होता है दिवाली के लोग बहुत पंगे ले रहे थे, बहुत पंगे करते हैं, छेड़ते भी लोग, नो डाउट। और छोटी सिटीज में कैसा होता है ना, लड़कियां सब बाहर निकलती हैं, पटाखे जाती है, सोसाइटी मोहल्ले होते हैं, तो लड़के बहुत ऐसी बदतमीजी करते हैं, ऐसी बहुत सारी हरकतें करते हैं आई थिंक। लेकिन टचवुड हम लोग ऐसे वैसे वाले नहीं थे। तो उन्होंने रोका हमें। तो वहाँ पे जो मेरे साथी के लकी था लड़का, एक है ना लड़का, वो सरदार था वो, तो उन्होंने कहा तुमने हमें रोका कैसे भाई। तो उस चक्कर में हमारी लड़ाई हुई, और लड़ाई इतनी हो गई थी वहाँ पे, मतलब ये हो गया था कि हमारा एक जो बाइक था नया, वो जला दिया था उन्होंने, नया बाइक भाई। और पुलिस में मतलब पंगे वंगे हो गए थे काफ़ी सारे। तो वो हुआ तो घर पे ही पता चल गया। तब घर पे ऐसे हो गया था कि मामा जी को पता चल गया, माँ मेरी, ऐसे होता है ना बच्चों को, तब तो सब बच्चे प्यारे होते हैं। सही बात। तो मुझे दोस्तों ने बोला कि चल भाई हम तुझे घर छोड़ो। मैं कहा नहीं भाई घर मत छोड़ के ना, मैं चला जाऊंगा साला, मुझे पता है मेरे बाप को देखते ही मेरा बाप तुम्हें मारेगा भाई, मैं चलो। अरे नहीं यार हम अंकल को संभाल लेंगे, चलना तुम, चल 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 माँ चलो। अब वो छोड़ने गए भाई। अब पता चल ही गया था शहर में, पूरे छोटी सिटी है तो पता चलता है जल्दी से ना भी क्या हो रहा है कि नहीं। अब भाई उस टाइम पे मेरे जीजा जी भी थे घर पे, मेरी सिस्टर भी बड़ी आई थी, उसकी मैरिज हो चुकी थी, सब फैमिली सब आए हुए थे। हम 12:30 बजे घर पहुंचे, मैं
6 जने मुझे 2 बाइक पे छोड़ने गए। अब जैसे ही दरवाजा खोला ना, एक सामने पिताजी फादर साहब खड़े हैं। एक तो वैसे भी उनका हाथ इतना लंबा चौड़ा, वो फैक्ट्री में मतलब काम कर करके ना, इतना बड़ा हाथ है, लोहार का हाथ एकदम। लोहार का हाथ हो गया। वैसे हम खास मेरी लोहार है, ओके। तो लोहार का हाथ था उसका। जैसे उन्होंने मुझे देखा ना, वो कहते अंकल जी सलाम वालेकुम। मेरे बाप ने रख के चपेड़ दी भाई मुझे। सलाम का जवाब तो नहीं मिला कि नहीं भाई चलते हैं हम। सबसे पहले वो निकले। उसके बाद भाई जो पिटाई होनी तो हो गई, ठीक है। फिर मेरी सिस्टर जो थी मेरे पास वहां थी, तो वो मुझे चंडीगढ़ ले गए। ओ, तभी आप चंडीगढ़ गए। हाँ, चंडीगढ़ में चला गया, जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई। चेंज हो गए। तो ऐसा कोई लाइफ में ऐसा कोई बंदा है जिसको मतलब जिसने तुम्हें बहुत हेल्प की है? हेल्प एज एन हेल्प एज एन लाइफ के लिए भी, और तुम्हें बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज के लिए। इमोशनली अगर मैंने देखा जो मतलब मेरी माँ की सपोर्ट तो हमेशा से मेरे साथ रही है, फादर की भी रही है, भाई बहनों की भी रही है, दोस्तों की भी रही है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरी सिस्टर है बड़ी, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत मतलब वो मुझे चंडीगढ़ ले गई थी। क्या नाम है? नगीना परवीन है उसका नाम। मतलब वो मेरे लिए क्या नहीं है यार, मैं उसकी कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैं उसको क्या ही बोलूँ अभी। शी इज लाइक माई मदर, बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन। मतलब उसने मुझे बचपन से पाला भी है, बड़ा भी किया है, और उसने चीजें सिखाई है मुझे सारी। हम तो वो बच्चे ना जो स्कूल जाते भी मतलब कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे स्कूल नहीं जाएंगे, हाँ ना, जिद्दी वाले। लेकिन जब वो चंडीगढ़ मुझे ले गई थी ना, कि वहां उस टाइम पे वो रेंट पे रहती थी खुद। उसकी नई शादी हुई थी। वो जीजा जो थे वो हरियाणा से हैं, नरवाना से। तो वो भी शिफ्ट हुए वो थे, तो वो मुझे वहां ले गई। उसने बड़ा कुछ सुना यार मेरे लिए, मतलब जीजा जी से भी मेरी बहन है। तो सबसे जो अब मैं उसका एक किस्सा सुना दूं कि उसका क्या था। मुझे उसने पहले दिन तो उसने मुझे रखा चंडीगढ़ में, अच्छे से खिलाया पिलाया। सुबह उठ के जो मैं खाता था, ये डाइट लेता है, ये खाता पूरी है, उससे हाँ सेवा की। उसके नेक्स्ट डे ना उसने मुझे कह दिया आजा बेटा आजा, तुझे एक चीज बताती हूँ मैं हाँ जी। मुझे लगा मुझे समझाया कि बोले कि तू मत लड़ा करिए। तो उसने मुझे बोला अब तू वापस नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उससे पहले जो मैंने बताया ना भी किस्सा रात को जो हुआ था, मदर में रो रही थी, जीजा जी भी खड़े थे, लोग पूरी सोसाइटी मेरा तमाशा देख रही थी, गालियां पड़ रही, चपेड़े पड़ रही। ने खुद देखा वो अपनी आंखों से, सब देखा। तो माँ जब रोते हुए देखती है ना, जब बच्चों को है ना, तो बहुत वो होता है ना पॉइंट। तो उस चक्कर में मुझे चंडीगढ़ ले गई थी। लाइका मतलब वो जैसे बंदर पिक्चर में सलमान खान ले गई थी ना, जो जीजा जी हाँ वो जीजा जी बोलेंगे वही है ना। तो मेरी बहन मुझे वैसे ले गई। अब ले तो गई यार, मतलब फिल्में होती हैं लेकिन इजी नहीं है। मतलब कि अपने तो कैसे होता है ना, वो सोरों के घर में जमाई कुत्ता, बहन के घर पे भाई कुत्ता। सही वो सीधी सी बात है, ये कहावत है। और वैसे भी लोग नहीं रहते ना, लेकिन उसने बड़ा दिल रख के अपना वो लेकर गई मुझे। लेकिन उसके सेकंड डे ही मुझे उसने, जैसे मैं बताया ना, पहले दिन मेरी बड़ी सेवा वेवा की, खाया पिलाया, मुझे जो मांगा मुझे दिया उसने। उसके नेक्स्ट डे उसने बोला कि भाई तो अब वापस नहीं जाएगा। मैं क्यों भाई, मैं क्या करूँगा? कि नहीं तो वापस तो नहीं जाएगा, तो जो मर्जी कर, अब तो वापस नहीं जाएगा। अच्छा। मैं कहा यार, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी उसने मुझे कि हर महीने तो मुझे 1000 रुपए वो कमरे का किराया देगा। और माँ बाबा बस कर तू, हम लोग खुद माँ बाप से पैसे छीन के मांगते हैं, तो मुझसे पैसे मांग रहे, कहाँ से दूंगा मैं तुझे? जिम्मेदारी उसने मेरे पे जिम्मेदारी डाली कि नहीं मैं, तू जो मर्जी कर, तुझे देना पड़ेगा 1000 रुपए। हाँ, मैं तुझे दूध का खर्चा, तुझे दूध पिला दी करूँ, खाना दे दी, लेकिन जो रेंट है ना वो दे 800-900 रुपए उस रूम का, वो तू देगा, वो तुझे देना पड़ेगा अभी। तो उस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन गया था बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा। जब मैं चंडीगढ़ में कभी कभी आता था ना सिस्टर से मिलने, तो मैं बॉडी स्केप जिम है 34 चंडीगढ़ में। अच्छा, अभी भी? हाँ अभी भी है बॉडी स्केप जिम, सी ब्लॉक में है। तो वहां पे मैं ट्रेनिंग करने जाता था, और वहां पे मैं पर डे, वहां पे अगर मैं एज एन ट्रेनिंग करता था, वहां पे जैसे होता जिम में पर डे कैसे लेते हैं अब, तो उस टाइम पे 100 रुपए लेते थे वो, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। हाँ, कि अगर आपको करनी है यहाँ पे ट्रेनिंग। तो मैं वहीं पे जाकर मैंने अप्लाई किया उनको। अच्छा। कि यार मुझे जॉब चाहिए एज एन ट्रेनर के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपने क्या किया हुआ? तो मैंने कहा मैंने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बॉडी बिल्डिंग किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पहली जॉब एज एन, और ये मेरे सर्टिफिकेट है जो मैं मिस्टर संगरूर जीता हूँ, मिस्टर पंजाब भी खेला हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम ठीक है तुझे भाई 1800 रुपये महीना देंगे। अरे बढ़िया। मतलब 1500 रुपये हम महीना खाते थे, 1800 रुपये मिल रहे, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ये आप कब की बात बता रहे हो? 2004। 2004, ओके। 2004
तो वहाँ भी 1800, तो मैंने सिस्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे नौकरी तो मिल गई 1800 रुपये की, चल ठीक है 1000, मुझे था कि 1800 है, 1000 रुपये बहन को दे दूँ, 800 बचा लेगा। 800 बचेगा। बट 1800 भी मतलब क्या ही था यार, मतलब कुछ भी नहीं होता ना उस टाइम पे। सही बात। तो वो चीज़ें स्ट्रगल थी, तो उसने मुझे लाइफ का एक पार्ट सिखाया है अपना। तो ये था भाई कि तो उसने मुझे वो पैसे, मैं 1800 रुपये महीने के लेता था, तो 1000 रुपये बहन को देता था, तो 800 रुपये में चलता था खर्चा। चलता था। बट फिर मैं ये भी था ना कि साथ साथ में मैं एज एन मॉडलिंग करने लग गया था, फैशन शोज करने लग गया था, म्यूजिक वीडियोस। वीडियोस ये सब चलता था। तो म्यूजिक वीडियो का भी बहुत अलग किस्सा है भाई। मुझे जो पहला म्यूजिक वीडियो मिला था ना, वो आपने नाम सुना होगा पंजाब में रिम्पी प्रिंस। हाँ वो डायरेक्टर, काफी नामी डायरेक्टर है वो, रिम्पी प्रिंस। अभी भी है। हाँ मतलब अगर उन्होंने उस टाइम पे अगर किसी ने उनके साथ काम किया है ना लाइव में, तो लोग बने हैं। ट्रस्ट मी, जितने लोगों ने भी, आई थिंक मेरा ओपिनियन ऐसा ही है कि अगर उनके साथ अगर आपने कोई म्यूजिक एल्बम किया है ना, हाँ तो आप स्टार बने हो भाई। तो उनमें से आप एक भी? एक आप हो। एक मैं भी हूँ भाई। बहुत सारे लोग हैं, इवन जितने तुम मुझे ये नाम तो गिनाओगे मैंने ना भी- टीवी के, ये तो मैंने भी सुना है जितने लोगों ने भी उनके साथ काम किया, जितने ही भी लोगों ने, बिकॉज उस टाइम पे क्रेज था रिम्पी प्रिंस का, म्यूजिक वीडियो का। बट नाम उनका अच्छा था। एल्बम पंजाब में चल- एल्बम का चलती बहुत थी। नाम होता था उस टाइम पे। पंजाब में उनका बहुत बड़ा नाम था, रिम्पी प्रिंस का। मतलब इज लाइक अपना यशराज, यश पंजाब राज, के। पंजाब के यश राज, यस राइट। हाँ तो उनका कैसा था कि मैं ट्राई तो कर रहा था, तो मेरे एक नोन के थे, आई थिंक वो जिम में आते थे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे म्यूजिक एल्बम करना है, तो मुझे करवाओ। तो उन्होंने बोला कि मैं चल तुझे रिम्पी प्रिंस से मिलवाता हूँ। अच्छा। तो मैं ठीक है पाजी, मुझे मिलवाओ। तो मनोज पुंज जी, नाम सुना होगा मनोज पुंज, काफ़ी नामी डायरेक्टर है वो, अभी तो नहीं रहे वो। तो उनका भोग था, क्या था? भोग। अच्छा। ना जरा हाँ ਉਹ ਭੋਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਹਾਂਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। आई थिंक फिर मैं गया वहाँ पे मिलने, तो टिंकू पाजी थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ उन्होंने मुझे मिलवाया उनसे। तो वहाँ पे कहते, तो वहाँ पे रिम्पी पाजी थे, प्रिंस नहीं था। अच्छा। दो भाई हैं ये। हाँ, रिम्पी पाजी। हाँ रिम्पी पाजी थे। तो रिम्पी पाजी कहते ये उन्होंने मुझे देखा ऐसे करके कि अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके इसी लड़के ने काफ़ी इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने में, इसको काम आप दो। कहती जी ठीक है, तू नाज़िम ऐसा कर, शाम को ना कोठी आ जा। अच्छा। कोठी आ जा, बड़ा साउंड सा ना ऐसे अजीब feel होता है। उस टाइम पे मेरा भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि यार मैं भी कुछ हूँ यार, मतलब फैशन शोज करने थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड नहीं, मतलब भी एक रिस्पेक्ट होती है ना। किया था कि हाँ हमने यार, भी किया है। हमने भी हाँ कुछ किया। तो मुझे ऐसे था कि मैं अभी पता नहीं मुझे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम जो वेरी लॉन्ग हेयर, अच्छा। हाँ, और अच्छी खासी थी फिटनेस। तो उन्होंने मुझे कहा शाम को ना कोठी पे आ जा। अच्छा। मतलब होता है ना काते कैसे बुलाता है, शाम को कोठी पे आ जा। तो वो साउंड मुझे क्रैक किया। अच्छा। और संडे का दिन था, और उसी दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने सुना, बात सुनी, मैं ठीक है जी, मैं शाम को नहीं गया। उन्होंने मुझे 5 बजे बुलाया, मैं नहीं गया। और मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त है सोनू वागला करके, चंडीगढ़ से, वेरी ओल्ड फ्रेंड और बहुत अच्छा इंसान है। तो हम दोनों मैच देखने चले गए थे। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की लीग खत्म हो गई थी। अच्छा। इंडिया खेलने वाला था, आई थिंक या इंडिया खेलने वाला था, ऑस्ट्रेलिया खेलने वाला था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बट हाँ, जैसे ही मैं स्टेडियम में पहुंचा ना, मतलब हम अभी एंटर करने वाले थे, टिकट हमारे पास थी, एंटर करने वाला, तो मुझे पाजी का फोन आ गया, चिंटू पाजी, हाँ सॉरी, उनका नाम चिंटू पाजी था। चिंटू पाजी कहते नाजिम क्या कितने है तू? मैं पाजी मैं अभी मैच देखने आया हूँ जी, ऐसे ऐसे करके। वो कहते तू गया नहीं? मैं किथे? कोठी पे। कहता रिम्पी पाजी तुझे बुलाया था कोठी पे। और महा पाजी कहे जा पागल, उसका दोबारा मुझे फोन आया अभी कि उस बंदे को, लड़के को बोलो मुझे आके मिले। क्या तू कहा है? मैं मोहाली में हूँ जी। कहा जा वहीं पे तो है उसका। हार्डली मुझे लगा 5-7 मिनट का रास्ता था वहाँ से, क्योंकि मैं ऑलरेडी मोहाली में था, मैच देखने गया था, वो वहीं रहते थे। तो जी मैं चला गया। अब मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा ना, तो बाहर एक लड़का मुझे मिलता है, लंबा चौड़ा सा। और मैंने उसको पूछा कि रिम्पी प्रिंस का घर कहाँ जी? कहता थोड़े क्यों मिलना है भाई, मैं रिम्पी प्रिंस को मिलना है। कहता प्रिंस था मैं यहाँ। अच्छा। प्रिंस दो जनों के नाम, दो भाई है, भाई है दोनों। कहता प्रिंस था मैं, रिम्पी अंदर। मैं हाँ, मैं रिम्पी भाई को मिला था पहले।
तो मैं उनको मिला, कहा प्रिंस मैं यार रिम्पी अंदर बैठा है, कहा जा। अब मैं गया तो बंदरा ऐसे वो ना एक होता है जैसे नवाबों की वो ऐसे शाही वो ऐसे उस पे बैठा, झूले बैठे ऐसे झूल रहे हैं। कहते हाँ भी काका तू आया नहीं, तेन क्या तू आके शाम में मिल। कहते महाजी मैं बहुत ब्लंट होता था, मैं भाजी मैंने लगा कि तुसी जिवें साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭਾਈ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ। कहते ऐसा कर अपनी फोटोज लेके आ 4। कहते कहाँ रहता है माँ जी, मैं सेक्टर 34 में रहता हूँ। हाँ 34 नहीं, हाँ 34C में रहता हूँ। कहते यहाँ से 4 बजे कितना टाइम जाएगा? मस्त संडे है तो 15-17 मिनट जाने में जी, 15-17 मिनट आने में, वहाँ 40 मिनट्स। कहते चल तुझे 45 मिनट दिए, अगर तू 45 मिनट से पहले आ गया तो ठीक है, नहीं तो मत आना। अच्छा हाँ टास्क दे ठीक दिया। है, टास्क दे दिया मुझे। बिग बॉस खेल रहा है क्या? हाँ भाई मैं गया फटाफट, क्योंकि संडे तो था ही, वैसे भी ट्रैफिक कम था और चंडीगढ़ में ट्रैफिक मोस्टली कम ही होता संडे को, बट उस दिन मैच था ना इसलिए उन्होंने टास्क दिया मुझे। लोग नहीं उस दिन मोहाली में थे उस टाइम पे, लोग भी आना जाना बहुत होता है लोगों का, क्योंकि लोगों को टिकट नहीं मिलती, लोग बाहर खड़े होकर देखते हैं, बाहर खड़े रहते हैं मैच के चक्कर में। बहुत क्रेज अलग होता है भाई, अलग ब्लास्ट होता है वहां पे, टाइम पे तो अलग था। हाँ तो जी मैं गया, मुझे मोहाली पे थोड़ा ट्रैफिक मिला, मैं गया अपनी फोटोज निकाली रूम से। उस टाइम मैं एज एन पीजी रहता था वहाँ पे एक दोस्त के साथ, हमने अजय गोयल के साथ मैंने फोटोज निकाली, फोटोज उठाई बाहर, उसके साथ बैठा, गाड़ी दोबारा वापस आ गया। और मैं आई थिंक 15-16 मिनट मुझे जाने में और 14 मिनट मुझे एग्जैक्ट आने में लगे वापस आने में। अच्छा तो मैं हाफ एन आवर से पहले भी पहुंच गया था, 1 मिनट पहले। कहते वाह तो बहुत फास्ट है। कहते अच्छा चल ठीक है भाई, तू लोगों तेरी अच्छी है, हाँ तू बढ़िया थी, लोगों सब बढ़िया है, तो ऐसा कर अभी तू और कुछ नहीं करेगा, 2-3 दिन में मैं तुझे बताता हूँ। अभी हम एक गाना कर रहे हैं, लेकिन मैं तुझे सरप्राइज हूँ, मैं तुझे बताऊंगा नहीं किसका है। बस तू 2-3 दिन बाद फ्री रहना, 3 दिन का शूट अपना, अभी 2-3 दिन बाद कुछ नहीं करना तूने, 3 दिन के लिए फ्री रहना बस इस डेट से। मैं ठीक है भाजी। तो मैं सोची जा रहा था किसका गाना, मुझे पता गाना तो अच्छा ही होगा, कोई डेफिनेटली अच्छा होगा, कोई बड़ा गाना होगा। तो मुझे वो सैड सॉन्ग मिला, तो उससे मतलब पहचान अलग लेवल पे। हाँ तो वो गाना मिला। उसके बाद एक बार और मैंने उनके साथ काम किया था, गोगी बैंस का गाना था, वो भी उनके साथ, 2-3 गाने मैंने उनके साथ किया था। और मूवी और ओटीटी इन दोनों में से एक ऑप्शन मिले आपको अगर? भाई मूवी तो मैं कर चुका हूँ अभी। हाँ आपकी फिल्म भी है, मैंने सुना आपने पैसे डुबाए अपने। नहीं पैसे तो नहीं डुबाए मैंने, अपना टाइम डुबाया। अच्छा आपने प्रोड्यूस करी थी? नहीं प्रोड्यूस भी नहीं की थी मैंने, मतलब एक्टिंग ही की थी भाई मैंने उसमें, बट अपना टाइम तो गया ना यार मेरा उसमें। चल नहीं भाई, चली मतलब ठीक ठाक चल गई। पंजाबी फिल्म ठीक ठाक चल गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी था कि पहली पिक्चर थी मेरी, मैं सच बताऊं तो हमें इतना पता भी नहीं था कि कैसे इसको लॉन्च करना है, कैसे इसकी कैसे होना चाहिए, बिकॉज टीम में मैं बहुत ज्यादा बिजी था उस टाइम पे भी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपको अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो उस एक चीज से हटना पड़ेगा। आप 2 नाव में चलोगे तो नहीं तैर पाओगे, अब दोनों पैर फंसा लो कहाँ जाओगे भाई, खुल जाएंगे ना पैर। पंजाब के लोग है ना टैलेंटेड तो होते हैं भाई, लग नहीं रहा तुझे क्या? रील्स बनाने का चस्का कैसे लगा है यार? रील्स बनाने का चस्का पहले था भी, जैसे अभी वेले है ना अभी। बात तो सही है, वेले है तो भाई बनाते रहते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है ना, रील आई थिंक मुझे लगता है रील बहुत जरूरी है। ऐसा ये नहीं कि उससे आप कितने फॉलोअर्स बढ़ते हैं, कितना क्या कुछ होता है, आपको अपने स्किल्स पता चलते हैं। बिल्कुल पॉइंट है ना। और ट्रस्ट में अगर आप पूरे दिन में रील्स बनाओगे ना तो आपकी 2 ही रील्स बनेंगी भाई। मेहनत है उसमें भी, हाँ मेहनत है, देखने में लगता है कि 5 मिनट का काम होगा, 20-30 टेक चले जाते हैं, बिकॉज उस ले पे आना, उस लेवल पे आना, उस कैरेक्टर में घुसना, उसको मूड बनाना, उसके साथ एक्सप्रेशन फील करना, वो सारी चीजें करना, मतलब इट्स नॉट अबाउट जोक। रील्स आसान काम नहीं है। तो नाजिम भाई आप करते रैपिड फायर स्टार्ट, प्रेजेंट बाय अबर नित्याना फार्म्स। ओह माय गॉड, अगर आप इसमें अच्छे जवाब देते हो, सही जवाब देते हो, जल्दी जवाब देते हो तो आपको मैं अच्छे जवाब दूं, लोगों को बुरे लग जाते हैं। सही जवाब दोगे तो आपको हमारी तरफ से हैम्पर मिलेगा, पैसे मिलेंगे। पैसे। गुड क्वेश्चन, नाइस। इसका बाद में जवाब देंगे, कोई बात नहीं, तुझसे ले लूंगा। अच्छा ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पूछो। व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? गिल्टी प्लेजर, सो मेनी गिल्टी प्लेजर, बट ऑनेस्ट एक गिल्टी मेरी जो यही है, जो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है, जो मैं बचपन में उनके पैसे उठाता था
उठा जितने पैसे मुझे मिल जाते थे स्पेशली उठाता था, चोरी करता था, लेके जाके गेम में खेलता, जैसे हमारी गेम आती है काउंटर गेम आती वो खेलता था। उसके बाद घर पे आके जैसे मैं वापस आता बहुत सारे फायर चलता है मेरे बाप से, मेरे पैसे किसने निकाले, मेरे पैसे किसने निकाले, तो पता नहीं चलता था। मेरी बहनों को बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि हम छोटे होते हमें इतनी डांट नहीं पड़ती, लेकिन धीरे धीरे मेरे बाप को मुझ पे शक होता गया, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन अब पता चल जाएगा। बाबूजी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, मतलब नेटफ्लिक्स खुद का अकाउंट है या दोस्त से लेते हो पासवर्ड? हाँ, नेटफ्लिक्स खुद का है, प्राइम जोन जो है वो मेरे नेफ्यू का है। अच्छा, मतलब वो मांग के लिए? हाँ, वो मांग के लिए। वो भी उसका आगे उसके दोस्त का है। अच्छा, वाह। मतलब लंबा गेम। ऑनेस्ट। अच्छा, गर्लफ्रेंड और फ्रेंड में दोनों में से एक को इरेज करना है तो किसे करोगे? देखो, दोनों बहुत क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, देखिए दोनों बहुत दिल से जुड़े हुए मेरे, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं फ्रेंड को थोड़ा इरेज करूंगा। मतलब ऐसा ही गलत बात है दोस्तों को ऐसे करना? नहीं यार, मुश्किल से बनती है। हाँ, गर्लफ्रेंड मुश्किल से बनती है, मेहनत लगती है। अच्छा, विच सेलिब्रिटी अनॉय सो मच? बहुत सारी है यार, मतलब किस किस का नाम लूं, मैं खुद का अपना नाम लूंगा, बहुत मैं खुद अनोइंग हूँ यार, खुद अपना ही नाम लूंगा मैं इसमें। वेरी गुड। क्रिंगेस्ट थिंग जो आप करते हो और करना पसंद है, अभी भी करते हो? अजीब चीजें। झगड़े करवाना। अच्छा, बिचौलिया? बिचौलिया। झूठ बोलना। अच्छा। और तीसरा, लोगों से झूठ बोल के ट्रीट लेना। वाह जी वाह, ये अच्छी चीज है। तो ठीक है, अपने बारे में 3 डिस्क्राइब करो अपने आप को। 3 चीजें। ऑनेस्ट, ओके, यारों का यार, और जैसा मैं हूं वैसा हूं, बिल्कुल रियल, नॉट फेक। नो फेक। गुड। फिल्म और टीवी? बोथ। बोथ। ओके। गर्लफ्रेंड से ऐसी कोई बात बनवाई है अपना काम निकलवाने के लिए? बहुत बार मनवाई है यार। अभी भी बनवाते हो? अभी भी चल जाता कभी कभी ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कभी मुझे कहीं जाना होता है या नहीं जाना होता है ना, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, बात फिर कभी चले जाएंगे यार, ऐसी चीजें मनवा लेता हूँ, मतलब वैसे। ठीक है। या मुझे कहीं अकेले जाना होता है तो मैं कभी झूठ बोल देता हूँ। वेरी गुड। इनविजिबल होके अगर आपको किसी पे अपना गुस्सा निकालना हो, किस पे निकालोगे? नाम? वो दोस्तों पे जिन्होंने मेरे झगड़े करवाए हैं फ्री में, लड़ाई करवाई हैं, झूठ बोले हैं, तो मैं विजिबल होकर उनको जानना चाहता हूँ कि तुम कुत्ते लोग ऐसे बनते क्यों लाइफ में यार? जब तुम दोस्ती निभा नहीं सकते, दोस्त बनते क्यों? तुम उनको जाके ना। अच्छा, और अगर इनविजिबल होके किसी के सीक्रेट जानने हो, कौन है वो इंडस्ट्री में, कौन ऐसा फेमस या सेलिब्रिटी एनीवन? मैं सलमान खान के जानना चाहूंगा यार, कि उसे फिटनेस का राज क्या है, वो खाता है क्या है, या फिर अक्षय कुमार। ओके। शादी के बारे में नहीं जानना चाहोगे यार? शादी सभी जानना चाहते हैं। शादी तो हो ही जाएगी यार, तू टेंशन मत ले, तुझे रोटी खाने दावत में बुलाऊंगा, बुलाऊंगा जिसमें पैसे लेंगे। अच्छा, मनी और पीस? मनी, पीस तो अपने आप हो जाएगा। ओके। आर यू इनटू हुकअप्स? इनटू हुकअप्स? नो। नो। आर यू डेटिंग समवन राइट नाउ? या क्वेश्चन था, मे बी और मे बी नॉट, मतलब ऐसा है। हाँ। इंडस्ट्री में ऐसा कौन सी सेलिब्रिटी है और ऐसा कौन सा, मतलब फीमेल सेलिब्रिटी और मेल सेलिब्रिटी जिस पे आपका क्रश हो? मतलब यार क्रश है, मतलब था मेरा पहले, लेकिन मैं अभी नाम नहीं ले सकता बिकॉज उन सबकी शादी हो चुकी है। कोई नहीं, शादी हो गई तो क्या नाम तो मतलब नाम तो नहीं ले सकता बिकॉज फिल्म वाले बता दो। फिल्म वाले मतलब कटरीना कैफ, आलिया भट्ट। ओके, आलिया भट्ट। एंड देन मेल मुझे क्रश है अभी सलमान खान और अक्षय कुमार। मेकआउट कभी पब्लिक में किया है? पब्लिक पार्किंग एनीवेयर? रेस्टरूम? मतलब मेकआउट नहीं किया, मेकआउट नहीं किया। तो क्या किया है? ऐसा मैंने बोला है कि यार आई लव हिम एंड अपोलोजाइज कि मैंने ये गलती की है। ओके, जैसे ये तो प्रपोज हो गया ना? हाँ, प्रपोज भी किया, मतलब अपनी गिल्टी फील किया मैंने, या मतलब पब्लिक में ये चीज। वेरी गुड, अच्छा जवाब दे रहे हो। आपको कभी ऐसा किसी अमीर जादी ने पिकअप किया है कि लेट्स गो फन विद मी, दैट्स इट, एंड देन टुमारो मॉर्निंग यू कैन गो व्हाटएवर यू वांट टू डू? नहीं, ऐसा कभी चांस मिला नहीं, मिल जाए छोड़ेंगे नहीं। देख रहे भैया, छोड़ेंगे नहीं। तो अब ऑफर आने वाले हैं। वही बात है, ऑफर यार बहुत सारे ऑफर आते हैं, लेकिन क्या होता है अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पॉइंट। बिल्कुल अच्छा है। और तो नाजिम भाई, मतलब मजा आ गया, आपने जैसे जैसे आंसर दिए इतनी फ्लो में, बिल्कुल थैंक यू। और बहुत मजा आया आपसे, सीरियसली तालियां। तो नाजिम भाई, एक बात बताओ, जैसे हमारे यूथ आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, हमारी वाली में, फिल्म में, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? यार सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप अपने आप पे काम करो, हार्ड वर्क करो, है ना। ये जो इंडस्ट्री है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप, बाकी इट्स ऑल अबाउट लक, है ना। आपको अपने आप पे काम करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए,
और आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं। पॉइंट। बिकॉज या तो आप लोग आपको आएंगे बहुत सारे कि यार दे पार्ट ऑफ माइंड डाइवर्ट करेंगे, माइंड डाइवर्ट कर नहीं कि आपको कैसे करना है कि होगा कि रॉन्ग वे और राइट वे। अगर आप ऑनेस्ट हो ना तो आप राइट वे पे चलो, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग रन करना है तो आप बिल्कुल सीधा चलो, तो आपको अपना काम मिल जाएगा। ऑनेस्टली बताऊं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको मौका नहीं मिलता, हर इंसान को मौका मिलता है और बार बार मौका मिलता है, लेकिन आपको बस यकीन होना चाहिए अपने आप पे, भरोसा होना बस, चाहिए। और ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए। दैट्स इट। तो नाजिम भाई कुछ बोलिए हमारे फैंस के लिए, तो हमारे सबसे पहले तो मैं गौतम तेरा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भाई, तुमने मुझे बहुत टाइम निकाल के अपने शो पे बुलाया, और थैंक यू सो मच गाइस, और पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयां हो पॉडकास्ट अड्डा को, थैंक यू जी। जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और मैं अपने चाहने वालों से, अपने फैंस से एक बात कहूंगा कि, और जितने मेरे लोग हैं जानने वाले पहचान वाले भी, बाकी जो हमारे आर्टिस्ट है जैसे तुम बुलाते जाओगे, मैं सबसे कहूँ तहे दिल से कि आप लोग आइए यहाँ पे, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत फन करोगे और एकदम फैमिली जैसा आपको फील होगा। और मैं अपने फैंस को कहूंगा कि प्लीज आप इस पॉडकास्ट अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच नाजिम Love भाई, you. बेल आइकन दबाना ना भूले। लव यू भाई, लव। तो आपको मिलता है ये नित्यार्णव फार्म्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आपने इतने अच्छे अरे आंसर दिए, भाई, बहुत क्या मजा आया बात, आपसे thank you. मिलके। थैंक यू जी, थैंक यू।